सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों जजों ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार को सचमुच में एक बड़ा झटका दे दिया। पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, खरबों रुपए की जहां खाने हैं, मार्बल हैं, ग्रेनाइट है, इन पहाड़ियों को माइनिंग माफिया के हाथ में सौंपना चाहती थी, बिल्डरों के हाथ में सौंपना चाहती थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस खरबों के खेल पर रोक लगा दी। तो झटका तो खा गए मोदी जी, उनके मंत्री, उनका सिस्टम। अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही रोक लगाई इस खेल पर, तो विपक्ष ने कहा कि भाई ये जो सरकार है, इसका ये जो खरबों रुपए का ये जो खेल था, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, बेनकाब हो चुका है। और मोदी जी के जो मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री, इनको इस्तीफा देना चाहिए। हम मानते हैं कि अरावली पर्यावरण के नजरिए से एक बड़ा संवेदनशील मामला है। मैं इसको हार या जीत नहीं देख मानता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ एक ही मांग है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया, आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया। अब दोस्तों, जो भी मामला मंत्रालय में जाता है, फिर उस पर एक्सपर्ट कमेटी बैठती है, फिर कागज पत्तर तैयार होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, वो मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है और हम लोगों को अक्सर समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत आसानी के साथ कहना चाह रहा हूं कि अरावली का जो मामला है, या यूं कहूं अरावली पहाड़ों की जो लड़ाई है, ये दो लोगों के बीच में थी। एक तरफ पहाड़ बेचने वाली मोदी सरकार थी, क्योंकि चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी मोदी, नीचे भी मोदी। तो ये जो पहाड़ बेचने वाले लोग थे, ये दरअसल सरकार थी। और दूसरी तरफ पहाड़ बचाने वाले लोग थे, जो जनता थी। यानी ये जो लड़ाई थी अरावली की, ये पहाड़ बेचने वाली सरकार और पहाड़ बचाने वाली जनता के बीच में थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने हवा का रुख देखा, जनता के साथ खड़ी हो गई। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो तीनों जज थे, ये भी पहाड़ बचाने वाली जनता के साथ खड़े हो गए और पहाड़ बेचने वाली सरकार को बेनकाब कर दिया। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को तो झटका दिया, लेकिन उससे बड़ा झटका सरकार की गोद में बैठे माइनिंग माफिया और बिल्डर लॉबी को भी दे दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगले आदेश तक जो भी माइनिंग, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, जो भी माइनिंग हो रही है किसी भी मकसद से, तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाई जाती है। यानी रोक लगाने के आदेश दिए गए। उधर सच्चाई यह है कि ये जो माइनिंग माफिया, इसके पीछे है कौन? दरअसल ज्यादातर जो पट्टे हैं, माइनिंग के जो पट्टे हैं, खनन के जो पट्टे हैं, ये या तो किसी पुलिस अफसर के परिवार के नाम है, या किसी आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, उसके नाम है, किसी सेक्रेटरी के नाम है, या फिर नेताओं का जो परिवार है उनके नाम पर पट्टे, किसी की बीवी, किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी के चाचा, इन्हीं रिश्तेदार नातेदारों के नाम है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं जो व्हाइट कॉलर क्राइम होता है, जिसमें ब्यूरोक्रेट, नेता, नौकरशाह और माफिया होता है, ये सारा खेल उन्हीं लोगों से जुड़ा है। कि जितने भी खनन के पट्टे हैं, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे राजस्थान में, चाहे गुजरात में है, और चाहे इससे पहले दिल्ली में थे, वो ज्यादातर सब सत्ता से जुड़े हुए लोगों के हैं। उसमें अधिकारी भी शामिल हैं, नेता भी शामिल हैं, और प्रभावशाली उद्योगपति भी शामिल हैं जो खनन कार्य में ही लगे हुए हैं। अब दोस्तों, इस खेल को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं एक लाइन में कि खेल था क्या मोदी जी के, मंत्री जी का। अब मोदी जी के जो मंत्री हैं बड़े खास हैं, हालांकि अमित शाह के भी खास हैं, मोदी जी के भी खास हैं, भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी ने एक एक्सपर्ट कमेटी, क्योंकि पर्यावरण मंत्री हैं तो इन्हीं के अंडर में एक्सपर्ट कमेटी भी थी, इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाई और उस एक्सपर्ट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिस पर पिछला फैसला आया था। अब ये रिपोर्ट में क्या कहा गया था? इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स ने कहा, यानी मंत्री जी के एक्सपर्ट्स ने कहा कि साहब अरावली में 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ हैं उन्हें पहाड़ ना माना जाए, उन्हें पहाड़ ना माना जाए। यानी वहां पर माइनिंग या बिल्डिंग एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा सकती है। अब इत्तेफाक देखिए कि पूरे अरावली, गुजरात से लेकर हरियाणा, यहां तक दिल्ली तक है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यहां पर ये जो अरावली पहाड़ियां हैं,
उसमें ज़्यादातर पहाड़ियाँ 100 मीटर के नीचे ही हैं। और फैक्ट्स हमें बताते हैं, अगर फैक्ट्स आप देखें तो 12,081 पहाड़ियाँ, 12,000 से ज़्यादा पहाड़ियाँ 100 मीटर के नीचे हैं। और सिर्फ 1,048 पहाड़ियाँ 100 मीटर के ऊपर है। यानी 90% से ज़्यादा पहाड़ियाँ 100 मीटर के नीचे। यानी पूरे अरावली, चारों राज्यों में 90% से ज़्यादा जगह, ज़मीन, मोदी सरकार इस फैसले के जरिए बिल्डर लॉबी को, माइनिंग लॉबी को, माइनिंग माफिया को हाथों में सौंप रही थी। और आपको ये तो पता ही है कि माइनिंग माफिया का एक बड़ा हिस्सा मुनाफे का किसकी जेब में जाता है, ये तो पता ही है। अब दोस्तों, जब ये फैसला बाहर आया, पब्लिक डोमेन में आया, तो जो जनता को पता लगा, तो चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो, या जनता हो, आम जनता हो, आम आदमी हो, सब के सब प्रोटेस्ट करने लगे। और ये प्रोटेस्ट जैसे जंगल की आग होती है, गांव गांव फैलने लगा। हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे कि साहब माफिया जो है और बिल्डर जो है इन जमीनों को खरीद कर नदियां सुखाने जा रहा है, तालाब सुखाने जा रहा है, पॉल्यूशन फैलाने जा रहा है। और ऐसी गजब की, आप कह सकते हैं, जनता की जो क्रांति थी, आंदोलन था, अनशन था, वो पहले नहीं देखा गया। अब जब ये गांव गांव ये जब आंदोलन चलने लगा हर जगह, तो सरकार तो चुप हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये जो 3 जज हैं सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, इस मामले में हमें दखल करना ही पड़ेगा, मामला पर्यावरण का है। और तब जाके आज ये आदेश हुआ है। इस आदेश में जहां मोदी सरकार की किरकिरी हुई है, वहीं अपना पुराना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टे लगा दिया और कहा कि जितनी माइनिंग है तुरंत बंद की जाए। अब दोस्तों, अगर मोदी सरकार के खेल को आपको समझना है, पर्दे के पीछे कैसे खेल खेला जाता है, पैसे का, कमीशन का, तो फिर इस मामले को भी समझना होगा। और आज मैंने इत्तेफाक से आपके लिए 2 एक्सपर्ट मैं ऐसे लाया हूं जो इस पूरे आंदोलन में भीतर तक जुड़े हुए हैं। एक तरफ हमारे साथ कैलाश मीणा साहब हैं जो मोर्चा खोले हुए हैं सरकार के खिलाफ, और आज उनकी जीत भी हुई। और दूसरी तरफ हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही हैं जो इस मामले को लेकर जेल तक चले गए। इन दोनों एक्सपर्ट्स को आप सुनिए, क्या खेल है और कैसे खेला जाता है। आज सारा सच आपके सामने होगा। मीणा साहब, पहला सवाल यही है कि भाई ये जो मोदी सरकार ने किया, जाहिर तौर पर मोदी का मंत्री मोदी के इशारे पे ही करेगा जो कुछ करेगा, बिना मोदी के पत्ता नहीं हिलता इस सरकार में। तो मंत्री की क्या हैसियत भूपेंद्र यादव की। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो सरकार करना चाह रही थी, इसके पीछे मकसद क्या था, किसको ऑब्लाइज करना था, किसको फायदा पहुंचाना था, ये मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप पूरे आंदोलन में अंदर तक इसमें जो है घुसे हुए। देखिए, मैं पिछले 30 साल से अरावली को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग पूरा जीवन इसमें लगा दिया, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। पूरी माइनिंग लॉबी गुजरात से लेके दिल्ली तक, ऐसा कौन सा विशेषज्ञता थी उस कमेटी की कि जो अरावली की बदहाली है, 25% अरावली जो माइनिंग माफिया ने, माइनिंग लॉबी ने पूरी खत्म कर दी। उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण, उसकी वजह से उत्तर भारत में प्रदूषण, उसकी वजह से हीट वेव की दिक्कतें, उसकी वजह से पानी की दिक्कतें। पानी रिचार्ज जिस पैमाने पर अरावली करती है, हम इन सब बातों पे कमेटी ने कहीं ध्यान नहीं दिया, लेकिन माइनिंग लॉबी के मुनाफे की तरफ उनका ध्यान गया कि कैसे इसको जो गिद्ध की तरह नोच रहे हैं, लोगों के जीवन पे की कीमत पर ये जो अरावली का खनन हो रहा है, उस पर लोग सारी छोटी छोटी नदियां नष्ट कर दी इन्होंने। राजस्थान में 32 ब्लॉक में पीने लायक पानी है, पीने के पानी की स्थिति नहीं है। कितनी खेती बंजर हो गई, इस पे कमेटी को अध्ययन करना चाहिए था। कितने लोगों की आजीविका खत्म होनी हो गई, इस पे अध्ययन करना चाहिए था। इसके बजाय इन्होंने तुरंत आनन फानन में कि अरावली की ऊंचाई कम है, ज्यादा है, क्या है, 100 मीटर तक है, उससे भी अरावली नहीं है, उससे 10 मीटर की जो पर्वतमाला है वो रोकेगी कि नहीं, रेगिस्तान का विस्तार रोकेगी कि नहीं, ये 10-10, 5-5 मीटर के जो पठारी इलाका है उसमें से नदियां निकलती हैं, उनका क्या होगा, जो खत्म हो गई वो नदियां जीवित होंगी या नहीं होंगी दोबारा से। इन सवाल पे कमेटी को अध्ययन करना चाहिए था। लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो माइनिंग माफिया है और सरकार, उसके बीच में साठगांठ है, पैसे की बंदरबांट है, पैसे का खेल है ये? देखो, माइनिंग माफिया और सरकार के बीच में साठगांठ है, क्योंकि पिछले महीने, कुछ महीने पहले सरिस्का को डिफॉरेस्ट करने की बात चली थी और 1 हफ्ते में ही फाइल नीचे से ऊपर तक चली गई। और जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने हल्ला मचाया, कुछ से मैं भी इंटरव्यूनर था कि भाई
आप ये क्या कर रहे हैं, जहां टाइगर घूमता है उसकी फेरा फेरी है उस इलाके को डिफॉरेस्ट करके, क्योंकि उस इलाके में माइनिंग का काम था, उस इलाके में मार्बल का अच्छी क्वालिटी का मार्बल था, उस पर नजर थी। आज भी अरावली विश्व की सबके प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। यहाँ के लोगों का, हिंदुस्तान के पूरे उत्तर भारत के लोगों के जीवन का ख्याल न करते हुए, क्योंकि इसका पत्थर सबसे मजबूत है, इसके अंदर तरह 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 के मिनरल्स हैं, इनकी नजर उस पे है। ये लोगों के जीवन के कीमत पर ये माइनिंग लॉबी के आगे झुककर और उनको आगे देना चाहते हैं। कैलाश साहब, मेरा जो दूसरा सवाल है कि चार राज्यों में अरावली पहाड़ियां हैं। दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और ये चारों राज्य में इत्तेफाक से डबल इंजन की सरकार है। यानी राज्य सरकार भी बीजेपी की और केंद्र में तो मोदी जी हैं ही, जिनका फैसला थोपा जी गया था। क्या ये जो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ खूब जमकर माइनिंग माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, खूब माइनिंग हो रही है इन चारों राज्यों में जहाँ डबल इंजन की सरकार है? बिल्कुल बिल्कुल खुल के हो रही है। हरियाणा में तो नाम मात्र के एक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट बचा है, अरावली पूरी तरह से हम एक डेढ़ डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी बहुत बची है, पूरी खत्म कर चुके हैं। राजस्थान में जिस स्पीड से जो हो रही है, मैं जिस इलाके में आंदोलन आज हो रहा है उस इलाके से 2000 ट्रक इलीगल उसके पर डे, ये स्वतंत्र पत्रकारों ने भी हमने कहा था, आप देखिए ओके, उन्होंने भी माना है कि 2000 ट्रक इलीगल पर डे निकलते हैं। आप उस इलाके की 2000 भौगोलिक ट्रक पर डे? पर डे कंक्रीट है, मार्बल के भी कुछ है, और ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क के जो निकलते हैं, ओके, रोडियों बोल्डर के, वगैरह है। पत्थरों के। हाँ, तो आप ये अंदाजा लगाइए। मैं एनजीटी में 2 केसों में मेरे पक्ष में फैसला हुआ है, सोता नदी और काटली नदी। आज तक मैं उस फैसले को लिए घूम रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी से मेधा पाटकर जी आई थी, मिली थी कि भाई ये फैसला जो हुआ है, हम इस देश को कानून के मानने वाले हैं, आप इसको स्वीकार करिए। मुझ पे 2 दर्जन के लगभग मुकदमे दर्ज हुए, मुझे 8 बार मारने की, जान से मारने की कोशिश हुई, लेकिन फिर भी हम ओके, इसके देश के कानून में हमारी दृढ़ आस्था है। हम कानूनी तरीके से अरावली का संपूर्ण संरक्षण चाहते हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अदालत के आदेश है कि भाई इस इलाके में माइनिंग नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद आप कह रहे हैं माइनिंग हो रही है। इसका मतलब गैर धन्यवाद। कानूनी माइनिंग है, इलीगल माइनिंग है। तो ये इलीगल माइनिंग बिल्कुल क्या इन चारों स्टेट में हो रही है, या सिर्फ राजस्थान में हो रही है, या हरियाणा में हो रही है? चारों स्टेट में हो रही है।